नमस्कार गाइस, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल. माई यूट्यूब चैनल इज़ @Rajat265 265 माई यूट्यूब चैनल. प्लीज़ सब्सक्राइबर एंड वायरल माई यूट्यूब चैनल. ऑल ऑपरेटर्स प्लीज़ सपोर्ट माई. तो गाइस आज हमारा जो टॉपिक है वो है, अगर मान लीजिए आपकी एक्सावेटर के बकेट काम नहीं कर रही या कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा, तो आप उसको जो है कंट्रोल वाल से जो है कैसे ठीक कर सकते हो. तो आज मैं आपको वो बताऊंगा कि कंट्रोल वाल से आप उसका फॉल्ट कैसे ढूंढ सकते हो. तो गाइस जैसे मान लो कल हमारी जो बकेट ख़राब हो गई थी मशीन की, जैसे मान लीजिए हम बकेट लोडिंग कर रहे थे तो बकेट जो है भर रहे थे, तो भरते टाइम जो बकेट बिल्कुल सही थी. जब हम बकेट को खाली कर रहे हैं तो खाली नहीं हो रही. क्यों? क्योंकि उसका जो एक पार्ट है वो काम नहीं कर रहा था, एक साइड का. तो गाइस आज हम वही आपको बताने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कल को आपका भी कोई पार्ट ख़राब हो जाए तो आप उसको खुद कैसे ठीक कर सकते हो, और अपने जो कंट्रोल बाल में बाल होते हैं उसको कैसे आप निकाल के साफ़ करके फिर लगा के फंक्शन ठीक कर सकते हो. तो आज उसी टॉपिक में बात करेंगे गाइस. तो चलते हैं वीडियो की तरफ. हेलो गाइस. तो गाइस आज मशीन हो गई है ख़राब. आज बकेट नहीं चल रही मशीन की. तो अगर मान लीजिए कल को आपकी भी बकेट नहीं चले तो आप स्पून बाल जो होते हैं, बाल होते हैं मशीन के कंट्रोल वाल में जो अंदर बाल होते हैं, अगर आप उसको खुद ठीक करना चाहते हो तो आज मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो. जो देखो अभी हाथ के पास जो मैं अभी नट खोल रहा हूँ, ये वाले, ये आपने देखना है. मेन चीज़ आपने देखनी है, ये बूम से जो पाइपें आ रही हैं, पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि ये बकेट की कौन सी पाइप आ रही है, इनर और आउटर कौन सी है. फिर उसके बाद आपने यहाँ पर निशानी लगानी है दो पाइपों के बीच कि एक बंद होने वाली है, एक खुलने वाली है. तो वहाँ से फिर आपने जैसे इधर देखना है, इधर मेन सी पाइप कौन सी है, वहाँ से होके उसके बाद फिर आपने देखना है यहाँ पे आपके बाल कौन से हैं, क्योंकि इसकी सेध में ही इस साइड के बाल लगे होंगे. तो जैसे मान लीजिए ये मेरी बकेट जो मशीन की है वो बंद हो रही है, खुल नहीं रही, तो मान लीजिए सेकंड पार्ट जो है इसका सेकंड बाल है जो ये वाला, तो आपने यही बाल खोलना है. तो आज मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे खोल सकते हैं. तो आज मैं आपको पूरा बताऊँगा, वीडियो में बने रहिए मेरे साथ. गाइस तो ये देखो, मैंने ये देखो आपके सामने अभी ये सेकंड जो मेरा प्रेशर वाल है, तो मैंने इसकी जो ये पाइप है हाइड्रोलिक प्रेशर की, ये अपने लीवर के साथ टच होती है अंदर, ये बकेट वाले जो लीवर होता है उसके साथ टच होती है. तो मैंने फाइनली इसको नट को खोल लिया है. तो इसको हमने कर देना है एक साइड पे करने के बाद गाइस तो जो आपने देखना है, अपने ये बाल जो है मेन चीज़ ये है, अंदर इसके अंदर हमारे बाल है. तो हमने सबसे पहले इस हिस्से को खोलना है. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे खोलना है. ये पूरा हिस्सा अंदर तक अटैच है. जैसे मान लीजिए ये पूरा बाल है, हिस्सा है. तो आपने यहाँ से अलंकी से ये खुलेगा, ऐसा ही सेम जो प्रोसीजर है वो नीचे लगा हुआ है. तो आपने पहले इसको ऐसे सेम देख लेना कि ऐसी पोजीशन में सब लगे हुए हैं. तो आपने ऐसे ही खोलना है. सबसे पहले आपने यहाँ से लेनी है अलंकी, पहले टच देख लेना है कि कौन सी अलंकी लगेगी. जैसे यहाँ पे लगेगी 8 नंबर अलंकी, वो भी लंबी वाली. तो जैसे ये मान लीजिए ये आ गई हमारी 8 नंबर अलंकी लंबी वाली. तो आपने इसको पहले यहाँ पे टच करना है, देख लेना है कि इसका जो बोल्ट है वो कहाँ लगे हुए हैं. जैसे मान लीजिए ये मैंने अलंकी लगा दी है. तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जैसे मान लीजिए अभी ये छोटा पड़ रहा है, तो इसमें ऐसे जुगाड़ लगा के इसमें अलंकी फंसाने के बाद तो आपने इसको ऐसे करके खोल देना है इसको, नट को. जैसे मान लीजिए इधर का नट एक खुल चुका है, तो सेम प्रोसीजर में आपने इस वाला नट ढूंढना है, कौन सी साइड नट है, सेम पोजीशन वही. फिर आपने यहाँ से इसको नट में अलंकी लगाने के बाद हल्का सा, ये भी खुल चुका है गाइस. तो फाइनली जो है नट खुल चुके हैं. तो अभी आपने इसको नटों को बाहर निकालना है. तो उस नट खोलने के बाद गाइस अलंकी के साथ तेल बड़ा निकला, एयर कट.
जैसे गाइस ये देखो, ये मैं अभी नट खोल रहा हूँ, ये आपके सामने नट खुल रहे हैं लंकी के साथ। ये हम इसलिए खुद करते हैं, अगर मान लीजिए कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आपके बाल काम नहीं कर रहे हैं, तो उसलिए आप खुद भी इसको खोल सकते हो और खुद बाल को साफ करके इसको जो है आप फिट कर सकते हो अपनी मशीन में। तो जैसे मान लीजिए ये मैंने नट खोल लिया है गाइस, ये देखो मैंने एक नट खोल चुका हूँ। खोलने के बाद अभी मैं खोलूँगा दूसरा नट। दूसरा नट खोलने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रोसीजर आप तभी करो अगर आपको इस काम का एक्सपीरियंस है, और इस वीडियो में आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आप खोलना चाहते हो इस नट को तो आप कैसे खोल सकते हैं। मैं आपको पूरा बता रहा हूँ इसमें कि आप इसको कैसे खोलेंगे। इसमें आपको मैं पूरा बता रहा हूँ आज कि आप इसकी खुद की सफाई कैसे कर सकते हो। देखो फाइनली गाइस मैंने ये दूसरा बोल्ट जो है मैंने खोल लिया है। खोलने के बाद गाइस अभी इसको निकालेंगे बाहर। ये बाहर नहीं गाइस निकलेगा, क्योंकि अभी ये वाली पाइप खोलनी पड़ेगी, इसके साथ वाली ये खुलेगी, उसके बाद ये बाहर निकलेगा। तो हमें अभी ये पाइप खोलनी पड़ेगी, तो इसलिए हमें यहाँ पे लगेगी अभी 22 की चाबी। तो गाइस ये अभी नट में खोलने जा रहा हूँ, ये खुलेगा तभी ये निकलेगी। तो फाइनली गाइस ये देखो हमने इसको खोल लिया है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो है हमारे पिस्टन होते हैं, इसको हम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये लीवर का प्रेशर की पाइप है। मान लीजिए कैबिन में जो लीवर लगे हुए हैं वो यहाँ पे आएंगे, टच होंगे। जैसे हम किसी फॉल्ट को खोलना, अभी इसमें फॉल्ट है, ये हमारी पॉकेट जो है बंद होती है, खुलती नहीं है। तो आपने जैसे सेकंड वाला था ये इसी का है, पॉकेट का ही। तो हमने अभी फिर इसको खोल चुके हैं। अभी फाइनली इसको खोलने के बाद हम निकालेंगे ये अब इसको बाहर। तो गाइस बाहर निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये फंस गया अंदर। अभी इसको निकालना बहुत मुश्किल है गाइस। ये देखो बीच में लगा हुआ है, तो इसको निकालना है अभी। तो गाइस मान लीजिए अगर आपका आगे से नहीं निकल रहा, ये जैसे मेरा ये फंस चुका है, बाल फंस चुका है यहाँ पे, अगर नहीं निकल रहा है तो फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जैसे ये फर्स्ट सेकंड, तो जैसे ये थर्ड, तो थर्ड वाला खोल के यहाँ से हल्की हल्की चोट लगानी है, जहाँ से ये फिर बाहर निकलेगा। अगर गाइस मान लीजिए आपका जो बाल है, जैसे मान लीजिए ये बाल है हमारा, ये हमारा कंट्रोल बाल का बाल होता है। अगर मान लीजिए मान लीजिए हाँ कि अगर ये बाहर नहीं निकल रहा है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो अभी मैं इसको धीरे धीरे देखो इसको घुमा के यहाँ धीरे धीरे इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। अगर ये बाहर नहीं निकला है तो मान लीजिए एक तो ये ख़राब हो चुका है बाल, क्योंकि ये बहुत प्यार से बाहर निकल जाता है एक ही हाथ से। तो अगर मान लीजिए अगर ये फंस रहा है तो मान लीजिए ये ख़राब हो चुका है बाल, जहाँ इसमें कट लग चुका है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है अंदर। तो अगर यहाँ से हाथ से आपसे नहीं निकल रहा तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जैसे मान लीजिए एक छोटी सी राड लेनी है। जैसे मान लीजिए ये राड मैंने ली है, एक छोटी सी राड लेने के बाद एक हल्का सा कोई भी चीज़ ले लीजिए, थोड़ी या कुछ भी। तो ऐसे बैक साइड से, यहाँ से बैक साइड से देखना है, यहाँ से जो बाल बैक साइड पर है, यहाँ से जैसे अंदर को जाके इसको राड को ऐसे डाल दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हल्का हल्का टच करना है, हल्का हल्का ऐसे हल्का हल्का, कि आपका जो बाल है वो ऐसे बाहर आए। ठीक है गाइस, तो हल्का हल्का टच करने के बाद फिर आपने यहाँ पे देखना है, कोशिश करनी है कि आपका ये बाल जो है बाहर आ जाए। तो जैसे मान लीजिए ये हल्का सा भी बाहर आया, फंस गया, फिर फंस गया, तो आपने यहाँ से फिर इसको पीछे से थोड़ी हल्की सी चोट लगानी है और ये बाहर आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ। तो फाइनली गाइस ये देखो, ये हमारा होता है स्पून बाल, इसको बोलते हैं स्पून बाल। ये होते हैं हमारे लीवरों के साथ टचिंग होती है इसकी बाल की। ये हमारा है कंट्रोल बाल, तो इसमें ये बाल होते हैं। तो मान लीजिए अभी देखो ये बाल है जैसे, तो मान लीजिए इसमें देखो ये हल्के हल्के कट लगे हुए हैं। कट लगने का मतलब ये बाल जो है ख़राब हो चुका है, तो इसकी फिनिशिंग होगी अभी, उसके बाद खरादी के पास ये बनेगा। अगर वो भी बनने वाला होगा तो ये बनने से। फाइनली मान लीजिए गाइस ये मैंने बाहर निकाल दिया है स्पून बाल।
तो अगर कल को आपने अभी जैसे कल हम इसको नया लेके आएंगे स्पून बाल को, तो अगर कल को इसको आपने फिट करना है तो जैसे हमने वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जैसे वीडियो में बता रहे हैं कि इसको कैसे निकालना है वैसे ही ये फिट होगा। और फिट होने के बाद गाइस उसके बाद जो आपके जो प्रॉब्लम होगी मशीन में, जैसे हमारी प्रॉब्लम थी बाकेट की, तो हमने इसको बाकेट वाले को ही खोला है। तो जैसे आपकी जिस लीवर में प्रॉब्लम होगी उसी वाला स्पून बाल खोलिए और ऐसे पता चलेगा। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइबर माय यूट्यूब चैनल रजत यूट्यूबर और सपोर्ट अपने भाई ऑपरेटर को। थैंक यू गाइस।